सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं प्राथमिक शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, प्राथमिक शिक्षा में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए, तो लगातार हम उन सभी योजनाओं को पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसी के क्रम में आज हम देखने वाले हैं प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना, यानी कि इसके विषय में अच्छे से हमें पढ़ना है और समझना है। और इसका फुल फॉर्म देखिए, इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। तो इतना आप सबसे पहले याद कर लीजिए। नेशनल, एन से तो आपको नेशनल याद ही रहेगा, पी से प्रोग्राम, ई से एजुकेशन, तो नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर, जी से गर्ल्स एट एलिमेंट्री लेवल। एग्जाम में भूलता यही इतना है, एलिमेंट्री लेवल, तो इसको आप बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि वाइवा में ये पूछा जा सकता है। NPEGEL का फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है जब आप लोग का इंटरनल एग्जाम होता है, क्योंकि मुझसे भी जब मैं BTC कर रही थी तो मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि NPEGEL का फुल फॉर्म बताइए। तो कभी-कभी क्या होता है, थोड़ा बड़ा फुल फॉर्म होता है तो कंफ्यूजन हो जाती है, तो इसलिए आप प्लीज इसको अच्छे से, जितने भी फुल फॉर्म है, चाहे वो DPEP हो, चाहे NCERT का फुल फॉर्म हो, SCERT का फुल फॉर्म हो, इन सभी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए क्योंकि आप एक शिक्षक बनने जा रहे हो। तो जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं और जो भी योजनाएं इस समय चल रही हैं उन सभी के बारे में, उन सभी का फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इसलिए आप लोग इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इसके बाद योजना का आरंभ कब हुआ, सितंबर 2003 में हुआ। तो दोस्तों, अब यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर में इसका रीजन क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, आज के समय में अभी भी हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पर लोगों को पढ़ाई का महत्व ही नहीं पता है। उन्हें लगता है कि पढ़ाई से क्या होना है, जैसे ही लड़की बड़ी होती है वो सोचते हैं कि घर का काम करे, खाना बनाए और खेतों में हमारी मदद करे, या उसके छोटे भाई बहन हो उनकी देखभाल करे। तो इस तरीके से लड़कियों को पढ़ने का अवसर ही नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो योजना बनी प्रारंभिक स्तर पर, या फिर ये कहें कि प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना इसीलिए बनाई गई ताकि जो कक्षा 1 से 8 तक की लड़कियां पढ़ने से वंचित रह जाती हैं, जिनको पढ़ाई का अवसर नहीं मिल पाता है, उनको किस तरीके से प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, इस योजना के द्वारा बालिका शिक्षा पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया गया और बालिकाओं को शिक्षा के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी गई। इसका लक्ष्य क्या था, 1 से 8 तक की अपवंचित वर्ग की लड़कियों को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना। दोस्तों, आप सभी लोगों को ये चीज पता है कि अभी भी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो अपनी स्कूली पढ़ाई नहीं कर पाती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके 2003 में ये निर्णय लिया गया कि जो लड़कियां स्कूल नहीं आ पाती हैं उन्हें किस तरीके से स्कूल में लाया जाए और कैसे उन्हें शिक्षित किया जाए। खासकर आप सभी लोगों को पता है, आज भी हमारे देश में बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लड़का है तो उसको पढ़ाना है, लड़की है तो उसे नहीं पढ़ाना है, उसे कम पढ़ाना है, उसे बहुत अधिक पढ़ा करके क्या करना है, उसे तो दूसरे के घर में जाना है। तो ये सभी चीजें अभी आज भी समाज में कुछ हद तक अभी भी विद्यमान है। तो इन सबको अगर कोई चीज दूर कर सकती है तो वो है शिक्षा। तो इसीलिए यहाँ पर शिक्षा का महत्व बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। तो किस तरीके से लड़कियों को शिक्षा मुहैया कराई जाए, और आप सभी लोगों को पता है कि जो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनके बगल में आपको आंगनवाड़ी केंद्र भी देखने को मिल जाएगा। आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना क्यों की गई, इसका रीजन मैं आप लोगों को बताती हूँ। प्राथमिक विद्यालय में कुछ लड़कियां किसी दिन आती थी तो किसी दिन नहीं आती थी। ऐसा बहुत सारे स्कूलों में देखा गया कि कुछ लड़के रेगुलर स्कूल आते हैं, लेकिन लड़कियों के साथ क्या होता है कि लड़कियों को घर पर रुकना पड़ता था। तो टीचरों ने क्या किया, टीचर्स ने पता लगाया कि आखिर में ये लड़कियां घर क्यों रुक जाती हैं, आखिर में कोई ना कोई रीजन होगा घर रुकने का। तो पता लगाया गया तो मैक्सिमम घरों में पता क्या चला कि जो लड़कियां हैं उनके जो छोटे भाई बहन हैं, जब उनके माता पिता खेतों में चले जाते हैं काम करने के लिए, तो वो लड़कियां अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं।
इस वजह से वो पढ़ने नहीं आ पाती स्कूल में। तो जब इस तरीके से देखा गया तो फिर सरकारों ने सोचा क्यों ना ऐसी कोई व्यवस्था की जाए कि जो छोटे बच्चे हैं यानी कि प्राइमरी से कक्षा 1 से पहले जो एलकेजी, यूकेजी की क्लासेस होती हैं वो तो प्राइमरी विद्यालय में होती नहीं है। तो इनको चलाने के लिए क्या किया गया, आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई। यानी कि जो छोटे भाई-बहन हैं उनको आंगनवाड़ी केंद्रों में रख दिया जाए, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उनको उन पर ध्यान देंगी, उनको पढ़ाएँगी, उनको खेल खिलाएँगी और जो लड़कियाँ स्कूल में नहीं आ पाती थी अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल करने की वजह से वो आसानी से अब स्कूलों में पढ़ने आ सके। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के बहुत सारी योजनाएँ चलाई गईं। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कक्षा 1 से 8 तक की जो बालिकाएँ हैं, उनकी शिक्षा पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया गया और कोशिश की गई कि जो लैंगिक असमानता है या फिर लैंगिक अंतराल है उसको दूर किया जाए, लड़के-लड़कियों में जो भेदभाव होता है उसको कम किया जाए। इसके अलावा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिए व्यावसायिक शिक्षा को विकसित करना। दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि कुछ न कुछ व्यावसायिक शिक्षा दी जाए जिससे कि लड़कियाँ आत्मनिर्भर बने। जैसे कि लड़कियों को सिलाई सिखा दी जाए, लड़कियों को कढ़ाई सिखा दिया जाए कि किस तरीके से सिलाई, कढ़ाई ये सब चीज़ें अगर लड़कियाँ सीखेंगी तो वो भविष्य में अपने लिए खुद वो रोज़गार पैदा कर लेंगी या फिर ये कहें कि खुद आत्मनिर्भर बन जाएँगी। इसके अलावा दोस्तों लड़कियाँ जब खुद आत्मनिर्भर रहेंगी तो उन्हें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। वो अपने लिए भी अच्छे से अच्छा अपना व्यवसाय और आगे बढ़ा सकेंगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि कुटीर उद्योग, लघु उद्योग इन सब में भी इन सब के कामों को भी अगर सिखाया जाए, तो इन सब कामों को करके भी लड़कियाँ आत्मनिर्भर बन सकती हैं। तो यही कोशिश की गई कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं को व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, ताकि आगे चल कर के वो कोई व्यवसाय भी कर सकें। तो इस तरीके से दोस्तों अब देखिए इसके बाद है बालिकाओं को ग्रीष्मकालीन शिविर माध्यम से शिक्षा की मुख्य धारा से पुनः जोड़ना। अब दोस्तों आप सभी लोग को पता है कि 20 मई के बाद स्कूल बंद हो जाते हैं। 20 मई से लेकर के 30 जून तक स्कूल बंद होते हैं तो इन इतने टाइम में कुछ ऐसी चीजें बच्चों को सिखाई जाए यानी कि 20 मई के बाद से लेकर के जितना भी जून तक का टाइम मिलता है 40 दिन के समय में लड़कियों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए उन शिविरों में जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने सपनों को पूरा कर सके। तो इस तरीके से ग्रीष्मकालीन शिविर लगा करके भी उन्हें शिक्षा दी जाए या फिर उन्हें उसमें कोई व्यवसाय सिखाया जाए। तो ये सब बहुत ज़रूरी है और इसीलिए लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया और इसीलिए एनपीजीईएल जो ये कार्यक्रम है इसीलिए बनाया गया कि लड़कियों को शिक्षा की मुख्य धारा से किसी भी प्रकार से जोड़ना है ताकि लड़कियों की जो शिक्षा की दर है हमारे देश में वो बहुत ही अच्छी हो सके। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद है शिक्षा से वंचित बालिकाओं से सेतु शिविर, ब्रिज कैंप संचालित कर शिक्षित करना। यानी कि जो बालिकाएं शिक्षा से वंचित रह गई हैं, उन्हें ब्रिज कैंप संचालित करके शिक्षित किया जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरी कोशिश की गई इस योजना के अंतर्गत कि जो भी लड़कियां अपनी प्रारंभिक शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाई हैं, जो भी लड़कियां कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा से वंचित रह गई हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना और पूरी कोशिश करना कि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। दोस्तों यहाँ पर ये भी कोशिश की गई कि लड़कियां स्कूल रोज आएं, उनके नामांकन में वृद्धि हो और उनका ह्रास और अवरोधन कम हो। ठीक है, यानी कि वो ऐसा ना हो कि स्कूल में आने के बाद फिर कुछ दिन के बाद स्कूल छोड़ दे या फिर उसी क्लास में वो रह जाएं। तो इस तरीके से पूरी कोशिश की गई कि लड़कियों की जो शिक्षा है उसमें सुधार हो और इसके लिए उन्हें अतिरिक्त सुविधाएं भी दी गई इस योजना के अंतर्गत। दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक जनपद के निम्न महिला साक्षरता दर वाले विकास खंड या न्याय पंचायत स्तर पर भी एक विद्यालय को आदर्श संकुल विद्यालय के रूप में विकसित किया गया था ताकि उस विद्यालय पर कोई भी समस्या हो उसको आसानी से, लड़कियों की कोई भी दिक्कत हो उसको आसानी से सॉल्व किया जाए और ये कोशिश की जाए कि किस तरीके से लड़कियों के नामांकन में वृद्धि हो, लड़कियां स्कूल आए जिससे कि जो लिंग भेद वाली स्थिति है हमारे देश में वो समाप्त हो और ये बहुत जरूरी है चाहे कोई लड़की हो या फिर लड़का हो, सबसे पहले क्या हम इंसान हैं और सभी को समान रूप से हमारे संविधान में हक प्राप्त है, चाहे आप लड़की हो या लड़का हो, सभी लोग बराबर हैं जब संविधान की दृष्टि में। तो ये चीज सभी को समझनी चाहिए कि लड़की और लड़के में
कोई भेद नहीं है। तो इस तरीके से इस योजना का यानी कि प्राथमिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यही था कि लिंग भेद जो होता है उसे समाप्त करना और कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना, जिससे वो शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ करके और अपने लिए वो व्यवसाय चुन सके, इसके अलावा वो आत्मनिर्भर बन सके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको NPEGEL जो योजना है ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, इसका लक्ष्य याद रखिएगा। इस तरीके से एग्जाम में ये चीजें पूछती हैं और इस योजना का प्रारंभ कब हुआ था ये भी आप याद रखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि पूरा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक हमारे डीएलएड के भाई बहन हमसे जुड़ सके और लगातार हमारे वीडियो से ऐसे ही जुड़े रहें। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप लगातार हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो दोस्तों अगर आपको इससे पहले की क्लासेस भी चाहिए तो आपको इससे पहले की क्लासेस की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और लगातार आप लोग सभी वीडियोस को देख सकते हैं। सभी सब्जेक्ट हम लोगों ने इसी तरीके से पढ़ाया है हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से और लगातार आप लोग के लिए ऐसे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे। बस लगातार आप लोग ऐसे वीडियो पर अच्छे से कमेंट्स करते रहा करिए और जहां कहीं कोई समस्या है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद।